नमस्कार, न्यूज़मैन मैक्स में आप सभी का स्वागत है। जहांगीराबाद स्थित सेंट फ्रांसिस ऑफ असीसी स्कूल फीस के मामले को धर्म से जोड़ने की साजिश हुई नाकाम। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से एक मामला सामने आया है, जहां जहांगीराबाद स्थित संत फ्रांसिस ऑफ असीसी स्कूल में शिकायतकर्ता ने बाल आयोग में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके बच्चे के साथ मारपीट हुई एवं उसकी फीस और उसके रिजल्ट को लेकर कुछ समस्याएं थी, जिसके संबंध में बाल आयोग की टीम समस्त संबंधित थाने के पुलिस एवं पुलिस प्रशासन के एसपी, एसडीओपी, सभी स्कूल प्रबंधन के पास पहुंचे। जहां बाल आयोग की टीम स्कूल प्रबंधन पर प्रेशर डालती नजर आई, फीस माफ करने एवं बच्चे की पास की मार्कशीट उनके हाथ में देने। बच्चे की फीस विगत 3 वर्षों से लंबित है। विगत 2 वर्षों से फीस जमा न होने के पश्चात भी बच्चे को पास करके अगले शैक्षणिक कक्षा में भेजा गया। जहां पीड़ित शिकायतकर्ता से चर्चा में सामने आया कि स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चे एवं माता के साथ मारपीट की गई, जिसका कोई भी प्रमाण मौजूद नहीं है, एवं बाल आयोग द्वारा मुद्दे से भटककर स्कूल में ब्रदर और सिस्टर के निवास स्थान की जांच करने की जबरदस्ती कोशिश की गई। इसका विरोध स्कूल प्रशासन द्वारा किया गया, जिसके संबंध में बाल आयोग नाराज नजर आया। अतः बाल आयोग स्कूल के तत्कालीन मुद्दे से भटककर पत्रकारों से चर्चा की गई कि वह विगत समय कुछ समय पहले एक मिशनरी स्कूल में पादरी के पास से मिली शराब को भी इस मुद्दे से जोड़े एवं ये भी कहा गया कि निवास स्थल पर धार्मिक ग्रंथ और मांस मिला। अगर बाल आयोग को जांच करने के लिए अंदर जाने नहीं दिया गया, तो बाल आयोग किस आधार पर इन बातों को कह रहा है। वहीं स्कूल प्रशासन से जब बात की गई, तो उनका कहना है कि निवास स्थल हमारा पर्सनल क्षेत्र होता है, जहां बिना अनुमति के हम किसी को जाने नहीं दे सकते। स्कूल से संबंधित जानकारी बाल आयोग को प्रदान की गई, मगर बाल आयोग द्वारा निरंतर उनके निवास स्थल पर जाने का दबाव बनाया गया, जिसे उन्होंने मना कर दिया। क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र था? एक मामूली से फीस के मामले को धर्म और धार्मिक राजनीति से जोड़ा जा रहा था, जिसमें असफलता हाथ लगी। एक बच्चा पिछले 3 वर्षों से लगातार फीस नहीं जमा कर रहा था और उसका वो फेल हुआ बुरी तरह से। टर्मिनल एग्जाम्स में भी फेल हुआ और वार्षिक परीक्षा में भी फेल हुआ। उसके जब राज्य बाल आयोग के सदस्य आए और उस बच्चे के बारे में हमसे पूछताछ की, तो हमने कहा कि ये उन बच्चों की आंसर शीट्स है, कृपया आप खुद अवलोकन करें। अगर आपको लगता है कि इनको गलत फेल किया गया है, तो आप कार्रवाई करने के लिए आपके पास पूरे अधिकार हैं। और इसके बाद में उन्होंने हमसे कहा कि उन बच्चों की आप फीस माफ कर दो और उनको टीसी दे दो। तो हमारा स्कूल स्वयं के वित्तीय स्रोतों से स्वयं की भूमि पर स्थापित और संचालित है। स्कूल की फीस बहुत कम है और शासन से हमको कोई अनुदान नहीं मिलता है। 23 लाख रुपए फीस जो है आज की तारीख में बकाया है बच्चों के ऊपर, और जिन बच्चों की वास्तव में जरूरतमंद बच्चे होते हैं उनकी फीस को हम लोग माफ करते हैं। ऐसी स्थिति में बाल आयोग के पास ये अधिकार नहीं है कि फेल हुए बच्चे को पास कर दो और किसी की फीस बकाया हो तो फीस माफ कर दो। ये बात वो नहीं बोल सकते। अब उन्होंने क्या किया, इस मुद्दे को छोड़ करके हमारे स्कूल प्रीमाइसेस में जो हमारी नन्स निवासरत हैं उनके घर में गए, उनके फ्रिज को खोला, उसमें कहा कि मांस क्यों रखा हुआ है, क्या खाते हो, ये बाइबल यहाँ पर क्यों रखी है। इस तरह की जो बातें उन्होंने की, ये बहुत अधिक आपत्तिजनक बातें हैं। ऐसी बात करने का भारत देश में, जहां पर हमारा अपना संविधान है, सबको धार्मिक स्वतंत्रता है, मेरे निजी घर में मैं क्या खाता हूँ, कौन सी किताब पढ़ता हूँ, इस पर आपत्ति नहीं हो सकती। ये बहुत दुखदायी है। तो उनका कहना है कि पूरी तरह चेक नहीं करने दिया हमें और नहीं, जो पूरा स्कूल उन्होंने चेक किया, और पूरा स्कूल चेक करने का वो काम करने के लिए आए नहीं थे। वो तो 2 बच्चों की फीस क्यों नहीं ले माफ कर रहे हो आप, और उनको पास क्यों नहीं कर रहे हो, ये बात करने आए थे। ये शिकायत थी इनके पास। उनकी शिकायत है कि वो कमरों की हमें चेकिंग नहीं करने दी गई है। गलत है, ये बात झूठ है, असत्य है। हमारे निजी निवास में प्रवेश का किसी को अधिकार नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। आप किसी के भी घर में नहीं घुस सकते, वो घर वैध हो, अवैध हो, झुग्गी हो, झोपड़ी हो, महल हो, ताजमहल हो, आप नहीं जा सकते उसमें। और लिफ्ट सर किसी स्टाफ के लिए ही है, बच्चों के लिए नहीं है। लिफ्ट ये भी आरोप है, जो भी लिफ्ट यूज हो रही है। नहीं, ये सब गलत बात है। बच्चों को हम स्कूल में काहे के लिए भेजते हैं? एक्सरसाइज करने के लिए, पहलवान बनने के लिए, दौड़ने भागने के लिए, या उनको हमको क्या करना है, मोटा बना करके जो है चलने फिरने लायक नहीं छोड़ना है? ऐसी मंशा है क्या कानून की? ऐसा कोई कानून है कि बच्चों को जो है आपको लिफ्ट से लाना ले जाना छोड़ना है? बच्चों ने 3
साल से फीस जमा नहीं करी थी, कितनी लगभग फीस होगी? एक बच्चे की फीस 1,10,000 रुपए के आसपास है और दूसरे बच्चे की फीस 67,000 रुपए है। और हमारे पास पूरी लिस्ट है 23 लाख रुपए की, आप कहें तो हम आपको दे दें अभी, पर बच्चों का नाम उजागर करना उचित नहीं है। सर 3 साल तक इसका इंतजार किया, इससे पहले आपने स्कूल की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? बच्चे पेरेंट्स तो स्कूल मीट में आते नहीं, 2 साल बच्चों को पास किया, प्रमोट किया फीस ना देने के बावजूद, प्रमोट किया थर्ड ईयर में बच्चे फेल हुए हैं। आप चाहें तो आंसर शीट्स देखें, हम कैमरे में आपको दिखा सकते हैं, चलिए देखना चाहते हैं तो आप देखेंगे वो आंसर शीट्स। अगर आप देखना चाहें उन बच्चों की जो फेल हुए हैं, क्यों फेल हुए हैं आप दिखाइए। बाल आयोग द्वारा जो मुरैना के दूसरे स्कूल का मामला था उसको यहाँ से लिंक करने की बात की गई कि दूसरे स्कूल में से सेंट मैरीज से शराब की बोतलें 27 निकली, उसको इसमें मुझे स्पेसिफिक जोड़ा जाए, क्या कहना है इस पे? ये तो गलत बात है, इस तरह का प्रयास करके आप क्यों देश का बंटवारा कर रहे हो, ये तो अच्छा नहीं है। ऐसा करके हम देश को एकता के सूत्र में पिरोएंगे थोड़ी, इससे तो देश को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस साजिश की तरह ये कार्रवाई की गई है? नहीं, ये अत्यंत दुखदाई है। एक संवैधानिक दर्जा प्राप्त आयोग और उसके सदस्य जिस कार्रवाई को करने आए थे वो कार्रवाई करने का उनको अधिकार नहीं है। किसी बच्चे को पास कर दो, किसी की फीस माफ कर दो, बार बार ये बोलते गए, ऐसा बोलने का उनको कोई अधिकार नहीं है। एक्सटेंशन पर भी आरोप लगाए गए हैं कि किस हमारे पर? स्कूल के अंदर जो फायर लगे हुए हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, ऐसी अगर कोई कमी है, उसके ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा तो स्कूल उसकी कार्रवाई करेगा, जरूर करेगा, क्यों नहीं करेगा। सर ये महिला है जिसका बच्चा है, उसको मारा कूटी का भी लगाया गया कि मेरे बच्चे को भी मारा, मुझे भी मारा, ये कहाँ तक सच है? देखिए, ऐसे किसी भी आरोप का हम खंडन करते हैं। मैडम, बाल आयोग की टीम आई थी, क्या जांच हुई, क्या पाया गया? यहाँ पर 2 मामले की जांच थी जिसमें कि एक बच्चे को फेल कर दिया गया था और बाद में, और दूसरा मामला ये था कि 3 साल पहले 2 बच्चियों ने यहाँ से 7वीं और 10वीं की परीक्षा पास आउट की थी, परंतु उनको 3 साल से उनका पिता डायलिसिस पे है और वो अभी हाल फिलहाल में फीस देने योग्य नहीं है, परंतु इस विद्यालय द्वारा ना तो टीसी दी गई है और ना ही उनको अंक सूची प्रदान की गई। उन पूरी बच्चियों का, जहां शासन हर बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार तय कर चुकी है, स्कूल चले अभियान चल रहे हैं, वहां पर ऐसे समय में 2 बच्चियों की शिक्षा का रुक जाना अपने आप में निंदनीय है। और एक विद्यालय से केवल एक रिक्वेस्ट करने आए थे कि यदि आप कर सकते हैं तो कर दीजिए। और सुबह के जब हम आए थे तब यहाँ के प्राचार्य ने हमको आश्वासन दिया था कि हम बच्चों की मार्कशीट और टीसी दे देंगे। बच्चों की माँ को बुलाने के बाद में यहाँ पर एक इनोस जॉर्ज कार्लो नाम का जो व्यक्ति है वो आया और उसने पूरे वातावरण को खराब करके रख दिया और उसने मना कर दिया कि प्रधानाचार्य आपको टीसी और मार्कशीट नहीं देंगे। और इसी प्रकार से जो एक और बच्चे का मामला है, उसके मामले में यह बोला गया है कि है ना, उसकी 75,000 रुपए की फीस बकाया। बच्चा पहले हमने नहीं कहा कि आप पास कर दीजिए, हमने उसकी पुस्तिकाएं देख ली थी, परंतु ये कह देना कि 75,000 रुपए फीस देंगे तो हम अंक सूची दे देंगे, तो ये अपने आप में ये तय करता है कि यदि बच्चे की फीस नहीं दी जाएगी तो क्या आप बच्चे को फेल कर देंगे क्या? आप या तो उसे बैठने मत दीजिए पेपर में, और आपने बैठने दीजिए है तो उसको पास करिए, और अगर नहीं लिखा बच्चे ने फेल हो गया वो ठीक है, पर आप ये मत कहिए कि 75,000 रुपए फीस दे दीजिए। उसके बाद में इस विद्यालय का हम लोग निरीक्षण कर रहे थे, तो इस विद्यालय के नक्शे में कहीं पर भी आवासीय विद्यालय या आवास का उल्लेख नहीं है, नक्शे में कहीं पर भी। इसके चौथे मामले, पहली भवन के चौथे मामले पे 3 जो इनका कहना है वो सिस्टर्स हैं, वो रह रही हैं महिलाएं, और पूरा का पूरा ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, जिसका किसी भी प्रकार का पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है। और यह परिसर है, परिसर में अगर मांस उपलब्ध है, कोई आपत्तिजनक नहीं है किसी व्यक्ति का खाना, परंतु एक तो वो आवासीय नहीं है और यहाँ पर मांस का पाया जाना अन्य धार्मिक जो बच्चे हैं उनकी भी भावनाओं को आहत कर सकता है। इस पे कोई इश्यू करने की तो जरूरत नहीं थी, हम तो जांच कर रहे हैं। ये पता नहीं किसका उनके नहीं, तो कुछ लेने तो देना। वो तो यही कह रहे हैं कि आप हम उस जा ही नहीं सकते, उसमें चेक करने का अधिकार ही नहीं है आपको। आप बाल आयोग कौन है, आप आईडी बताइए, आप अधिकार बताइए, आप लेटर बताइए। और जो तीसरा भवन है, उस तीसरे भवन के 14-15 लिफ्ट भी है, हाँ उसमें लिफ्ट भी है सिस्टर्स के लिए। 14-15 भवन की कमरों का एक भवन है जिसमें कौन लोग रह रहे हैं किसी को नहीं पता, उसमें किसी को जाने नहीं दिया गया। और यहाँ तक कि हम लोग गए भी अंदर तो हम लोगों को ऑब्जेक्शन हुआ, वहां पर 30 लीटर के करीब डीजल रखा हुआ और इस पूरे परिसर में एक भी अग्निशमन यंत्र काम नहीं कर रहा, सब निष्क्रिय है। ऐसी स्थिति में यदि हम बच्चों के लिए जा रहे हैं
तो आप किसी के आवास में नहीं जा सकते, हम मानने को तैयार है, परंतु यदि वो आवास हमारे बच्चों के विद्यालय से लगा हुआ है, उसका जो एंट्रेंस है वो विद्यालय के कंप्यूटर की लैब में खुलता है, तो हमारे जाने का अधिकार है। मैडम वो 15 रूम जो आप बता रही है कि 15 रूम बने हुए, उसमें आप लोगों ने जाने के लिए बोला, उनसे कुछ लड़ने के लिए बोला? हमने आदेश दिया है कि इस सब को लेके जांच की जाए, और हाल फिलहाल में उस 15 आज अगर वो सील होता है तो हम उसको वैध कार्रवाई मानेंगे। इसके बाद में अगर उसमें कोई कार्रवाई होती है तो कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगर कुछ नहीं है तो आप चेक करने दीजिए हमको। क्या आप चेक करते हैं? नहीं, नहीं, प्रशासन भी था, एसडीएम महोदय थे, नहीं करवाई। और इनोस जॉर्ज कार्लो ने हमारे शासकीय कार्यों में बहुत बाधा पहुंचाई, बहुत बदतमीजी से बोले, और हमको आयोग ना मानना ही उनकी सबसे बड़ी, और हमको ये कह देना कि मैं एक टैक्स पेयर हूँ, आपकी सैलरी मेरे पैसे से निकल। उनको लेकर आप कुछ शिकायत करेंगे या कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, मैंने शासन को दिए हैं जांच के निर्देश, और जहाँ होगा मैं शिकायत करूंगी। ये बहुत बदतमीजी है। ठीक, थैंक यू। और मेरा फीस इस कारण से पेंडिंग हो रही थी कि मेरा बड़े बेटे की दोनों किडनियां खराब थी, हॉस्पिटलाइज होता था तो सफर होता था, तो फीस आगे पीछे हो जाती तो इनका क्लरिकल स्टाफ मारता पीटता था। जबकि पिछले साल मेरा बड़े बेटे की डेथ हो गई और मैं फीस बढ़ाकर देने लगी, पेंडिंग फीस, फिर भी यहाँ का जो स्टाफ था यानी फादर तो यानी केवल हाँ और ना में जवाब देते थे। यहाँ का जो बॉस सर है, हमको नहीं मालूम ओरिजिनल नाम क्या, और जो क्लरिकल स्टाफ है लेडीज है, वो डेली मेरे बच्चे को जाके मारती पीटती थी, और फीस जैसा मैं टाइम पे पूरी नहीं कर पा रही थी तो बोले आप यहाँ से निकाल लो, बोले हम आपकी फीस माफ कर देंगे, और बोले हम आपका पास का रिजल्ट भी बना देंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों करूं सर, क्योंकि मैं इस स्कूल से लगी बाउंड्री वॉल से ही मेरा घर है, और मुझे पहले भी बाल आयोग ने आदेश दिए हुए थे कि 80% मेरे बच्चे की इसी चीज के कारण कि मेरे बड़े बेटे का प्रॉब्लम है, 80% फीस माफ करी जाए। बाकी इन लोग ने वैसा नहीं करा, 80 नहीं। हाँ, और अभी पिछले साल 7वीं क्लास में रिजल्ट ही नहीं बनाया था, रिजल्ट कच्चे में पेंसिल से बना के लिख के रखा था, और बोल रहे थे कि बोले आप निकाल लूंगे तो हम आपको पास का रिजल्ट बना देते हैं। तो मैंने रीचेकिंग करी, रीचेकिंग में कॉपियों में मेरे बच्चे के नंबर पास भी आ रहे, और वो जब बोले कि आप यहाँ से निकालो, मैंने कहा जब फीस बढ़ा के दे रही हूँ मैं आपकी फीस क्लियर कर दूंगी जो भी पेंडिंग हो रहा है। तो उनने बोला कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, और यहाँ की जो क्लर्क थी वो मुझे कॉपियां भी चेक नहीं करने दे रही थी, और मेरे बेटे को तो स्कूल में मारते थे, मुझे भी मारने ही। फिर मैंने कहा मैं तो नहीं मानने वाली हूँ, और मुझे फेल का रिजल्ट बना के दिया कि आपके बच्चे को। हाँ, और भी पेरेंट्स है। मैं डीओ सर के पास गई तो डीओ सर के यहाँ उनने 4-5 शिकायतें और बताई थी। मैंने ना महिला और बाल आयोग में, डीओ सर के पास, रीजनल ऑफिस में, और रेगुलर जहाँ जरूरत पड़ती मैं वहाँ सब जगह दे रही हूँ। और मेरे को मेरे बच्चे का 8th क्लास में ही इन लोगों को बिठाना पड़ेगा, क्योंकि पास का रिजल्ट है। और नर्सरी से या ना जो 1.5-2 साल का बच्चा था तब से है ना क्लरिकल स्टाफ को अधिकार नहीं है मारने का। अभी ये बताइए, आपके अभी जो बाल आयोग की टीम आई है, हाँ। क्या सहयोग कर रहा है स्कूल? कुछ मैं तो ताला नहीं खोल रहा? नहीं, अंदर सब बैठे हुए, मेरे को भी सुबह से बुलाया गया था, मैं बाहर बैठी है, अंदर पूरी पुलिस बैठी हुई है, एसडीएम सर बैठे हैं, बाल आयोग वाले बैठे हैं, डीओ सर बैठे हैं, काफी डिपार्टमेंट बैठा हुआ है, पर मुझे कार्रवाई नहीं मालूम। मैं अभी सर से बोली तो बोले आप मेरे को लेटर देना, मैंने मार्कशीट दिखाई। आपके ऊपर से मारपीट की गई, आपने इसकी शिकायत प्रिंसिपल से की थी? प्रिंसिपल सर तो अंदर बैठे रहते थे, मैंने प्रिंसिपल सर को बोले तो मुझे मालूम ही नहीं, क्योंकि क्या करता है कि अंदर ही फादर का रूम है, तो क्या करता है ये स्टाफ अंदर फादर का जो घर है, रूम है, जो भी, वहाँ जाके उनसे बात करके आते, और फिर जब सारी चर्चाएं उनकी हो जाती है, सब हो जाता है, और वो होता है फिर वैसी बनी हुई बातें बोलते हैं। मार्कशीट दिखाई गई क्या बच्चों की, और भी बच्चों की जो शिकायतें हैं? मुझे किसी का नहीं मालूम। मेरा अपर्णा ताम्रकार है।